हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स। हमारा बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सबसे इजी एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें पेपर बहुत आसान आता है। बट अगर आप थ्योरी कर रहे हो तो आपको बहुत रिस्क है इस सब्जेक्ट के लिए। आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, बट प्रैक्टिकल बहुत स्कोरिंग है, बहुत ईजी है। हम देखेंगे कैसे। तो सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इसमें से थ्योरी आती है तो इसमें से आपसे मीनिंग पूछ लेता है, वो फंक्शंस पूछ लेता है। तो ये 5 मार्क्स के लिए, ये स्कोप लिमिटेशंस मतलब कुछ भी आ सकता है फॉर 5 मार्क्स। सेकेंड है हमारा थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें से क्या है ना, ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना ना, ये हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। हम आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। तो अभी हम रीसेंट का ही देखते हैं इसके अंदर। तो लेटेस्ट 2021 में डिपेंडेंट अन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पूछा है, तो ये 5 मार्क्स के लिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और 15 के लिए 2014 में पूछा था इन्होंने, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एग्जॉस्टिव बेस्ड थ्योरम, एडिशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, अकेला मल्टीप्लिकेशन थ्योरी पूछ लिया आपसे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसमें से आप कुछ भी ऐसा नहीं लेके चल सकते कि थ्योरी में आपको कुछ श्योरिटी ही है कि आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप थ्योरी कर रहे हो ना, तो जो भी प्रीवियस ईयर में आपको थ्योरी का क्वेश्चन दिख रहा है आपको सब करना पड़ेगा। बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल, तो आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। इस चैप्टर में से 15 मार्क्स की ऑफकोर्स थ्योरी आपको मिलेगी। हम 13 से बात करते हैं थोड़ा, फिर भी अभी 2025 चल रहा है, हमें 2015 से बात करना चाहिए। बट चलो, 2013 में 15 पूछा है, 14 में 5 है, फिर 5 है, 16 में 5 है, 17 में 8 है, 5 है, फिर 10 है, एंड 5 5 5। तो 2019 देख सकते हो आप, 20 पेपर बन रहा है 20 मार्क्स का। 2020 में भी फिर 20 मार्क्स का पेपर बन रहा है। 21 में इसमें से सिर्फ 5 का ही पूछा उन्होंने, क्योंकि इसमें से फिर थ्योरी पूछ ली उन्होंने। तो 22 में आपका 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल बनता है। तो इसमें वैसे प्रैक्टिकल ही है, प्रोबेबिलिटी। अगर आपने मैथ्स बैकग्राउंड था नहीं था, उसका इससे कुछ भी एज सच लिंक नहीं है, आपको इससे ही करनी है। अगर आपने हमारे चैनल से प्रोबेबिलिटी एक बार कर ली तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि हम सिर्फ प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड ही ज़्यादा रखेंगे, ताकि आपको उन्हीं टॉपिक से आप करो और वही क्वेश्चन ऐसे करो उस पैटर्न के हो जो आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसी का पार्ट है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के ही मेन चैप्टर्स आपके यूनिट 1 के। तो आप देख सकते हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हम नहीं देखेंगे, जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो इसे रेफर कर सकते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं वो, पॉइसन, बाइनोमियल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने देखा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल, इम्पॉर्टेंस। तो ये 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इनके 3 के मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड प्रॉपर्टीज़, अजम्पशंस। तो अगर आपको थ्योरी करनी है यू कैन गो फॉर इट, बट थ्योरी से इस सब्जेक्ट में आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर 70%, 80%, 60% प्रैक्टिकल आता है, एंड 30-40% आपकी थ्योरी। तो आप देख सकते हो, इसमें से अगर आपको कोई 15 मार्क्स का क्वेश्चन करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। अब हम हमारे प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। तो 16 में आया है इसका 20 मार्क्स का, 17 में भी है आपका 13 मार्क्स, 18 में आपका गेन 15 मार्क्स का है, 19 में आपका 20 मार्क्स का बन रहा है, 2020 में आपका 15 मार्क्स का है, 21 में आपका देख सकते हैं आप 15-15-5। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया ये। और पूछ, ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर लगेगी। पेपर के अगर आप पहले दिन देखोगे ऑफ कोर्स आपका कन्फ्यूजन है। तो अगर आप बी के लिए या नेक्स्ट सेमेस्टर या पुराने सेमेस्टर्स की अगर आपने वीडियोस देखी होगी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमेशा हफ्ता पहले तो आप एटलीस्ट करो। हफ्ता पहले इस लाइक कि आपने 2 घंटे दिए, 3 घंटे दिए, उनकी वीडियोस देखी, फिर आपने बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, कहीं पर किसी भी चैनल के आपको इजी लग रहे हैं वहाँ से किए, फिर क्वेश्चन पेपर से किए। तो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए एक हफ्ता तो चाहिए।
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आप रट नहीं सकते कि ये क्वेश्चन आएगा तो जी यही कर लो, यही फार्मूला कर लो, एंड फार्मूले के मार्क्स होते हैं, बट 15 मार्क्स में आप फार्मूला लिख के भी कितने ही मार्क्स ले लोगे ना। तो 22 में भी इसका 20 मार्क्स का आया है। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। जिन्होंने +2 में मैथ्स रखी थी उन्हें ये चैप्टर आता ही होगा, लेकिन इसके अंदर बस थोड़े से जो अब आते हैं हमारे अंदर, बाउंडेड, अनबाउंडेड, फिजिबल, तो आपको वो करने हैं। और हमारा मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन, तो गुरु नानक हम स्किप करके हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी पे आ जाते हैं। तो थ्योरी के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, अजम्पशंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, कॉन्स्ट्रेंट्स, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन, आप ये अभी अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये जो आपका लास्ट सेमेस्टर है ऑपरेशन रिसर्च, उसके अंदर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग फिर से है, तो आपकी हेल्प अभी से ही कर दी जा रही है थोड़ी सी। वहाँ पे भी ऐसा ही, जैसा ये सब्जेक्ट है ना वो भी वैसा ही है कि उसके अंदर भी ज़्यादातर प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरी कम आएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी अगर हम बात करें तो 2016 में आया इसमें से फॉर 15, 17 में आया फॉर 7, फॉर 5 मार्क्स एंड 15, 20, 18 में आया 15 के लिए, 19 में आया 10 के लिए, 20 में आया 15, 21 में 15, 2022 में 15। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी स्किप करना चाहो, वे एक टाइम पे प्रोबेबिलिटी स्किप कर देना, क्योंकि उसके 2-3 चैप्टर्स है, बट क्योंकि सब कॉलेजेस में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं तो बच्चों को वो थोड़ी थोड़ी आती भी है। तो प्रोबेबिलिटी एक टाइम के लिए आप स्किप करना चाहो तो ज़रूर कर लेना, पर लीनियर प्रोग्रामिंग मत करना। इस तरह तो बहुत आसान है, आपको 6 सेमेस्टर में बहुत मुश्किल लीनियर प्रोग्रामिंग है। तो इंटरपोलेशन, एक्सट्रपोलेशन बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। हम इन चैप्टर्स पे ना एक एक वीडियो ही रखेंगे, ताकि एक एक क्वेश्चन हम ऐसा करें जो हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी दे। प्रैक्टिस के लिए आप खुद वैल्यूज़ चेंज करके, या फार्मूलाज तो सेम ही रहते हैं, तो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं, तो आप बस वैल्यूज़ ही चेंज होती है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, तो आप उस हिसाब से उन्हें कर सकते हो। तो सबसे पहले थ्योरी के लिए वो यूज़फुलनेस, मतलब चैप्टर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, फिर उसके मेथड्स, वाई इज़ इट नेसेसरी, नीड, इम्पोर्टेंस, यूजेस, यूटिलिटी ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सप्लोरेशन टू अ बिजनेसमैन, 5 मार्क्स के लिए पूछा है। वाई इज़ देयर नीड टू इंटरपोलेट एंड एक्सप्लोरेट, यूज़फुलनेस ऑफ इट, 5 मार्क्स के लिए आया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपके टिक किए हुए हैं ना, ये आपको बुक में मिल जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे भी, ठीक है। तो इंटरपोलेट करना है, आपने मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करने। 15 मार्क्स के लिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हो सारे। ये चैप्टर मतलब 15 के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रपोलेशन पूछ लेता है, इंटरपोलेशन पूछ लेता है। हम सब मेथड्स के एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें ईजियर रहे। कोरिलेशन एनालिसिस, ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं कुछ, बट यहाँ से आपको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर लोगे। कार्ल पियर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर 15 मार्क्स, बट कार्ल पियर्सन के करने के लिए, और इसका सबसे जो हमारा लास्ट होता है ना, ये हमने कॉन्करेंट डेविएशन 5 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये रैंक कॉलरेशन, ये सारे 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्टिव, थ्योरीज के अंदर नाम भी नहीं है। तो ये अज्यूम्ड मीन, शॉर्टकट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर वेरिएंस भी निकालने, अभी वो आगे भी आएंगे। वैसे तो इसके अंदर क्या होता है, सेम ही क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने आपकी बुक के सिर्फ एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस कर लिए ना, हम PYQs को तो छोड़ ही दो, अगर आपके पास कोई PYQ की बुक है तो सिर्फ PYQ कर लेना। अगर आपके पास बुक है तो बुक के सिर्फ इलस्ट्रेशन कर लेना, जो सा चैप्टर कर रहे हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी चैप्टर के प्रैक्टिकल कर लो, किसी की थ्योरी, बट अगर पेपर में किसी का थ्योरी आ गया और आप प्रैक्टिकल करके गए हो तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पासिंग ले पाओगे। बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 80 आउट ऑफ 80 भी आते हैं, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, ये सब्जेक्ट आपकी परसेंटेज को बहुत बढ़ा सकता है। जहाँ बाकी सब्जेक्ट्स में आपका एक एवरेज स्कोर, अगर कोई अच्छा बच्चा भी है तो उसके 50-60s में रहता है, ये सब्जेक्ट आपके 70 प्लस
आपको लेके जा सकता है अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होगी इस सब्जेक्ट में। अगर आप एक हफ्ता इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, आपके 70+ ज़रूर आएंगे। एक हफ्ता का मतलब ये होता है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो और जो आप पढ़ रहे हो आपको वो समझ आ रहा है। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको आपको फर्स्ट डे समझ नहीं आता, आपको एक हफ्ता बेस बनाने में लगता है, तो फिर वो थोड़ा डिफरेंट केस है। तो उसमें स्टूडेंट को पहले ही पता होता है तो वो पहले से ही पढ़ रहे होते हैं। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आई डोंट नो आप कर क्या रहे हैं। अगर आप किसी और एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं इन कॉलेजेस, कि आप पार्ट टाइम जॉब या फिर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में कर रहे हैं, तो स्टिल आप आके एग्ज़ाम्स के टाइम थोड़ा ब्रेक देके इन्हें पढ़े। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या कुछ और चीज़ें कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने की ज़रूरत है। तो आप सिर्फ पासिंग मार्क्स का पढ़ेंगे तो वो तो वैसे भी एक दो चैप्टर्स करने से आपका हो ही जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन। इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ही इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स। टाइप्स पूछ सकता है। और कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन हमारा मेन मेथड जो है, देख सकते हैं आप। सेम ही क्वेश्चन है, इसमें से 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ है भी हमारे चैनल पे। कोरिलेशन रिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन की इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करना फॉर 15 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर 5 ऑल्सो। तो फॉर्मूलाज दिए हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी हम नहीं देखेंगे, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो इसके अंदर कोरिलेशन रिग्रेशन का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। यूजेस रिलेशनशिप बिटवीन देम। न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसके अंदर आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है पहले, एंड देन आपको फाइंड करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो इतना ही है इसके अंदर। अब हम देख लेते हैं हमारे 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो इसके अंदर भी देखो आप, प्रैक्टिकल के 2 ही क्वेश्चन, इनफैक्ट प्रैक्टिकल के आपके 4 क्वेश्चन हैं, थ्योरी के सिर्फ 2 क्वेश्चन है। थ्योरी में सिर्फ क्वांटिटेटिव टेक्निक पूछा है, उसकी इंपॉर्टेंस इन बिजनेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इतना सब पढ़ने के बाद भी सिर्फ 2 क्वेश्चन थ्योरी के फॉर 5 मार्क्स 15 में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल हमारा सबसे पहला प्रोबेबिलिटी से है। प्रोबेबिलिटी से 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल श्योर है, आप लिख लो। इंटरपोलेशन का 5 मार्क्स का या एक्सट्रापोलेशन का 5 मार्क्स का आ सकता है, इम्पॉर्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, इसके अंदर लाइंस फॉर्म करना। सबसे लास्ट में हमने रिग्रेशन देखा था। अब देखो, ये है हमारा सेक्शन बी, ये 4 क्वेश्चंस आते हैं। इन 4 में से आपका सिर्फ एक ही थ्योरी है, ठीक है, और वो भी हमारा किस में से है, प्रोबेबिलिटी। तो आपको देख सकते हो और आप समझ सकते हो कि क्या करना है आपने क्या नहीं। अब मैंने क्यों बोला था कि अगर आप प्रोबेबिलिटी स्किप करना चाहो कर देना, बट लीनियर प्रोग्रामिंग स्किप मत करना। अब ये क्वेश्चन आया है, आई नो कि उसके अंदर क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हैं जिसके अंदर इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो अगर जहाँ आपकी इक्वेशन फॉर्म हुई आपका पूरा क्वेश्चन गलत है। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड, आप प्रोबेबिलिटी की थ्योरी करके जा सकते हो, सिर्फ प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। एंड अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आ गया तो आप एलपीपी का आराम से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो आपके 15 में से 15 इसमें पक्के हैं। और ये क्वेश्चन है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमारा कार्ल पियर्सन कह लो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप यूनिट 1 से सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग और एक और चैप्टर कर रहे हो तो आपके 15 के दोनों क्वेश्चन डन है। प्रोबेबिलिटी के लिए हम प्रोबेबिलिटी के लिए आपको 2-3 चैप्टर करने हैं, पर प्रोबेबिलिटी का आपका ये है कि आपका 5 मार्क्स का भी आता है, 15 का भी आता है, एंड यहाँ पे थ्योरी में आ गई। तो अगर आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी की थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ करते हो तो भी वो बेनिफिट है। तो आप खुद देख लो आपको क्या करना है। कोरिलेशन का 15 का आया हुआ है। रिग्रेशन की क्वेश्चंस फॉर्म करके आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फॉर सॉल्विंग, ये हमारे लास्ट चैप्टर से है, एंड ये एक थ्योरी। तो पूरे पेपर में सिर्फ 4 क्वेश्चन है थ्योरी के। टोटल
अगर हम पेपर में देखें तो ये वही बनता है कि एटलीस्ट 20-30% कह सकते हैं आप थ्योरी पूछे, बाकी सारा प्रैक्टिकल है। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा। तो इंटरपोलेशन, एक्सट्रपोलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, व्हाई डू वी नीड टू रिग्रेशन लाइंस टू इवैल्यूएट टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो यही है इसमें। 2024 का भी दिखा देते हैं एक बार। तो 2024 के पेपर में भी आप चेक कर सकते हो, आपके 2 ही थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। जो इसके अंदर ना हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग में एक ओल्ड हैंड का क्वेश्चन, इसकी तो ना आप क्या कर सकते हो, आप ये क्वेश्चंस याद ही कर लो। यस, आई एम सेइंग याद कर लो, क्योंकि ये 5 मार्क्स के लिए सिर्फ उन्होंने बोला था आपने क्वेश्चन फॉर्मुलेट करनी है। आई डोंट नो, कुछ बच्चों ने कह सकते हैं आप याद करके भी लिखा होगा, तो उसके आपको 5 में से 5 मिला। आई नो कि 5 मार्क्स में वो कहीं ना कहीं वो भी चेक करते हैं कि आपने कैसे फॉर्म किया, बट उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उन्होंने सिर्फ इक्वेशन देखनी है। एंड आप थोड़ी सी शोइंग भी कर दोगे ना, थोड़ा सा समझ के करोगे, तो ये बहुत आसान है। लीनियर प्रोग्रामिंग का ये क्वेश्चन आप छोड़ के मत जाना। क्या पता आपके 2025 के एग्ज़ाम में ये 15 मार्क्स में हो, एंड देन आप खुद ही कमेंट में लिखोगे कि हाँ जी हमने ये किया हुआ था, एंड आपके 15 मार्क्स तो ऐसे ही तैयार हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर करना। हमने प्रोबेबिलिटी जब हम चैप्टर करेंगे हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग, हम उस पर भी बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, बहुत आसान पेपर था। सेम क्वेश्चंस ही हैं वैसे तो। फंक्शंस पूछा है, ओल्ड है ना हमारा। प्रॉपर्टीज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं बाइनोमियल पूछ लेगा, क्या पता नेक्स्ट पे पॉइजन का पूछे, तो आप पॉइजन, नॉर्मल, बाइनोमियल तीनों की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स याद करके रखना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 5 मार्क्स है। अब देखो, थ्योरी पूछ रहा है, इसमें पूछी है उन्होंने प्रोबेबिलिटी, लास्ट पेपर में भी पूछी है प्रोबेबिलिटी, तो चांसेस है कि आपके में प्रोबेबिलिटी पूछेगा, वरना लीनियर प्रोग्रामिंग की थ्योरी के लिए आप प्रिपेयर्ड रहना। ये वाला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी 15 मार्क्स का। ये लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशंस ही दी है आपको, सिर्फ सॉल्व करनी है एंड पुट करनी है, एंड 15 मार्क्स आपके डन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन 15 मार्क्स के लिए आ गया। सेक्शन सी में इक्वेशंस फॉर्म करनी है, एंड एक तो ये क्वेश्चन तो आता ही है, इक्वेशंस वाला हमारा नीचे है। यहाँ पे एक क्वेश्चन कार्ल पियर्सन का ज़रूर आपको देखने को मिलता ही है, एंड ये रिग्रेशन इक्वेशंस आपने सॉल्व करनी है। एंड हमारा यही सब है रिग्रेशन का। इसमें आपको रिग्रेशन की थ्योरी भी पूछ ली, एंड रिग्रेशन का 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ गया। तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं फॉर द सब्जेक्ट, और कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।